हेलो दोस्तों, मैं विमलेश कुमार इंडियन फिर से आपको इंडियन ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो सेशन मैथ का, जो बेसिक मैथ एनसीईआरटी लेवल का जो आपको परीक्षाओं पे आधारित हम बता रहे थे, आज फिर से उसका जो पार्ट छूटा था उसको पूरा कराने जा रहे हैं। आप लोग उसको देखिए और एंजॉय करिए। क्वेश्चन था आपका 4 के पावर 2x 4 के पावर 2x इक्वल टू 1/32 इक्वल टू 1/32 हो तो जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है, फिर आपसे पूछता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। इतना है तो x का मान आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसे लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको 4 के घात 2x इक्वल टू 1/32 हो तो x का मान क्या होगा, आपको इसको निकालना है। आप जानते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। वैसे इसको 4 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर हो गया। अब बाकी चीज़ें आप लिख दीजिए, 2x है घात 2x लिख दीजिए। इस 4 को हमने 4 बना दिया। अब देखिए इक्वल टू 1/32 को आप लिख सकते हैं 2 के घात 5, क्योंकि 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप देखिए 2 का आपने स्क्वायर बनाया। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो सकता है, लिख सकते हैं 2 के घात 2 दूनी 4x, इसको 4x लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं, अगर 1/2 के घात 5 है, ये प्लस, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 के घात -5। 1/2 के घात 5 को आप लिख सकते हैं 2 के घात -5, क्योंकि ये चीज प्लस में है, आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए आपका, देखिए ये बेस और ये बेस आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया। आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4x अपान 2 के पावर -5। देखिए ये बेस आपका बराबर हो गया, तो आप लिख सकते हैं 2 के घात 4x। देखिए 4x, अब आप इसको देखिए ऊपर ले गए तो माइनस हो जाएगा। आप यहां मत ले जाइए, आप इसको यहीं से कर सकते हैं। देखिए ये बेस बराबर है, इसका मतलब अगर आधार आधार बराबर है तो आप लिख सकते हैं 4x, आप लिख सकते हैं 4x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/4। ये आपका हो गया आंसर। देखिए फिर से समझिए, 4 के घात 2x बराबर 1/32 है, तो x का मान ज्ञात करना है। आप इसको तोड़ लीजिए, 2 का पावर 2 हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं 1 के घात 2 पावर 5 हो गया। अब देखिए 2 का गुणा 4x इक्वल टू 2/, ये घात प्लस था ऊपर गया माइनस, आधार आधार बराबर हो गया, तो 4x इक्वल टू आप भी लिख सकते हैं -5 और x इक्वल टू -5/4। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया हुआ है, 2016 में आया था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। लिखा है 2 के पावर -4 2 के पावर -4 भागे 2 के पावर -1। अब आपको इसमें 2 के पावर -4 भागे 2 के पावर -1 का मान बताना है। का मान बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। देखिए बेस बराबर है, आधार बराबर, अगर बीच में भाग का निशान हो तो घातें घटती हैं। -4 फिर माइनस, आप -1 लिख दीजिए। अब फिर देखिए 2 के पावर -4 माइनस प्लस 1। अब 2 के घाते -4 + 1, प्लस माइनस गुणा माइनस, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़ा होगा। -4 में +1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 प्लस बना लीजिए। अब फिर आप लिख सकते हैं 1/2 के पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, देखिए हम आपको आसान क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम आपको लॉजिकल क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ा बोरियस थोड़ा महसूस होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे भी लगेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान आपसे पूछ रहा है। बराबर हो तो x का मान होगा, x का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा क्या है, 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान आपको बताना है। तो आइए इसको बनाते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए आधार बराबर कर लिया, या 81 लिखिए या तो 3 की पावर 4 लिख देंगे तो वही मान होगा 81। आधार बराबर हो गया। अब आप लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं। ओके गाइज, अगला देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 81 को, जैसे आप 3 पावर 4 लिखिए, इसको भी 3 पावर 4 लिख सकते हैं, और घात आपको x माइनस वाई ही लिखना है, और फिर आधार आपको 3 है। देखिए आधार बराबर कर लिए। अब आप लिख सकते हैं 3 के घात 4x माइनस 4y बराबर 3 ही है। अब देखिए आधार बराबर हो गया, और इसको आप अगर चाहें तो 3 के पावर, देखिए अब लिख सकते हैं 3 के पावर 4x माइनस 4y बराबर 3 के घात अगर हम 1 कर देंगे कोई दिक्कत, क्योंकि 3 का गुणा अगर एक बार करेंगे आपको 3 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आधार बराबर हो गया, तो आप लिख सकते हो 4x माइनस 4y इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। आ गया। अब देखिए आपका ये निकल के ये आया और ये निकल, अब समीकरण को हम बराबर करते हैं। 4x माइनस 4y को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। इसमें अगर हम दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे तो समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमको x का मान निकालना है तब इसमें 4 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 4x माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू, इसमें भी 4 का गुणा इस पक्ष में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। 4 जा 16 हो गया। अब देखिए 4x माइनस 4y 4x प्लस 4y आपका बराबर हो गया। अब समीकरण हल करते हैं। इसमें जो है समीकरण में 4 से गुणा किया गया है समीकरण हल करने के लिए। अब आप लिख सकते हैं 4x प्लस 4y इक्वल टू 16, और इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए समीकरण को। अब इसको आप जोड़ घटाना तो क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। x का मान आपको निकालना है, जोड़ लीजिए, प्लस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा 4 8x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, इक्वल टू 16 1 17 हो जाएगा। अब x का मान आपको निकालना है, x इक्वल टू 17/8 हो जाएगा। ओके गाइस, x का मान आपका निकल गया, x का मान 17/8, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका x का मान पूछा। कुछ सवाल ऐसे होती है जो आपको बनाना पड़ता है, क्वेश्चन को रख के डिफाइन करके। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। यही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हुआ आता है। और आप लोगों को जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो
ट्रिक लेकर वो क्वेश्चन अब आना बंद हो गया है। अब क्वेश्चन आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन आते हैं। आप लोग फिर से इसको देख लीजिए। हमने इसका आधार बराबर किया, इसका भी आधार बराबर कर दिया, और इस समीकरण के दोनों पक्ष में लेफ्ट राइट को बराबर करके इसके बराबर कर दिए हम। जब इसका मान इसके बराबर हो गया तो हमको x का मान निकल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आपका NCERT मैथ होती है उसी से आपको कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैथ आसान भी होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आप कर ले जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आपको लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है दशमलव दशमलव 0001 के घात -1/2। आपको इसका मान बताना है। 0.0001 के घात -1/2 का मान। ये भी दोस्तों NTPC रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी घात अगर -1/2 है, इसका मतलब उसको प्लस बनाने, ये घात को आप प्लस बनाएंगे तो देखिए आप क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव नीचे 1 लिख लीजिए, 1 2 3 4 0 लिख लीजिए, 2 2 4 0, और घात आपको क्या मिल गई -1/2। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1/, ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए 100 को, इसको आप लिख सकते हो 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 ही रहेगा, इसको 100 का स्क्वायर बना देते हैं तो पूरा मान क्या निकल जाएगा 1/100 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं। और घात क्या है आपका -1/2 है, -1/2 है। अब देखिए -1/2 को आप प्लस बनाएंगे। आप ऐसे ना करिएगा, ऐसे एक सेकेंड, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं यहीं पे 1/2। इसको आप लिख सकते हैं, ये जो -1/2 है आप इसको लिख लीजिए -1/2। अगर आपको प्लस बनाना है तो इसको ऊपर ले चले जाइए, ये घात जो है आपका प्लस हो जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 2 2 4 0। अब ये घात क्या हो जाएगा आपका +1/2 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। अब ये आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर की घात क्या है 1/2 है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 100 की घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 100 की घात 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन में आते हैं ये सब क्वेश्चन, आपको थोड़ा रुक के करना पड़ेगा। आपको फिर से बता देते हैं, देखिए लिखा था 0.0001 के पावर -1/2 का मान। तो आप क्या करेंगे, पहले दशमलव को भिन्न में बना लीजिए, 1 लिखेंगे, दशमलव नीचे 1 लिख लीजिए, उसके बाद 2 2 4 0। अब दशमलव खत्म हो गया, फिर घात -1/2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर इसको ऐसे लिख के -1/2 आपने क्वेश्चन को बना लिया। अब क्या किया, इसको माइनस को हटाने के लिए आप इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए तो ये ऊपर हो गया, ये माइनस हट गया। अब क्या हो गया 1/2 हो चुका, माइनस हट गया। अब इसको आप स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000, इसको आप 100 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब घात आपका 1/2 था ही, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100 की घात 1 हो गया, 100 की घात 1 इक्वल टू 100। ये आपका हो गया आंसर। आपको ऐसे क्वेश्चन मान देकर आपसे पूछना शुरू कर दिया है
जो कि परीक्षा टाइम पर आपको ये सब नहीं करना था। अगर आप परीक्षा आपके पास स्पीड है तो आप यही कर लेते 1/100 की घात -1/2। ये आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होते हैं, कोई भी कंडीशन हुआ और आपको एनसीईआरटी बेस्ड सीखना ही पड़ेगा। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी में जैसे आपको 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो ये जो हम आपको करा रहे हैं घातांक कड़ी को लेकर, ये सरल क्वेश्चन मान ज्ञात करने के लिए 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा के भी वो आपसे बहुत चीज़ जरूरी हो चुका है गाइस। आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3√121 माइनस √361 अपॉन √529 प्लस 2√36। बस यही क्वेश्चन है, आपको इसमें मान बताना है। का मान याद कीजिए। आपको इसका मान बताना है। देखिए, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि √121 का मान 11 होता है, √361 का मान 19 होता है, √36 का मान 6 होता है, √529 का मान 23 होता है। इतना देखते ही पता चलना चाहिए। आप लिख सकते हो 3 बीच में कुछ नहीं, गुणा 11 माइनस 19 अपॉन 23 प्लस 2 इंटू √36 का मान 6। ओके गाइस, अब लिख सकते हैं 11 33 माइनस 19 अपॉन 23 प्लस 12। यही कर दीजिए, जोड़ घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 13 में से 9 गए 6, 16, 5, 3, ये हो गया आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मान याद रखना। देखिए, आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। हम आपको वर्ग बता देते हैं। जैसे देखिए, 1 से कम 50 तक आपको वर्ग आना चाहिए। जैसे देखिए, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 के 841, 30 के 900, 31 के 961, 32 के 1024, 33 के 1089, 34 के 1136 और 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का, ऐसे आपको 50 तक याद करना पड़ेगा। आपको मुझे याद था, लेकिन मैं 50 तक आपको कवर करा देता हूँ। 41, देखिए कुछ वर्ग होते हैं, जैसे आपको 45 पे पहुंचे हैं ना, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। 5 का वर्ग करिए, 5 का 25 हो गया और 4 का 5, 5 चौक 20, ये हो गया। और 35 का वर्ग देखिए, 45 का वर्ग आपने देख लिया, 35 का वर्ग देखिए, 5 पचम 25 और 4 तिहाई 12 और 55 का वर्ग देख लीजिए, 5 पचम 25 और 5 एक आगे आने वाली संख्या 56 30। जब आप 5 के वर्ग पे हो तो इकाई का अंक का वर्ग कर लीजिए आप, उसके फिर एक आगे वाली आने वाली संख्या का वर्ग कर लीजिए। जैसे 65 का वर्ग हुआ, 5 का वर्ग करेंगे 25, इसके और 6 का वर्ग, 6 के आगे आने की संख्या क्या है 7, 7 6 42। जैसे 25 का वर्ग देखिए, पहले इसका करिए 5 पचम 25, फिर 2 के आगे आने वाली संख्या क्या है 3, 3 का 2 गुणा करें, 3 दूनी 6। जैसे 85 का देखिए, 5 का 25 हो गया और 8 के एक आगे वाली संख्या क्या है 8 9 72 हो गया। जैसे 95 का वर्ग देख लीजिए, पहले इसका 5 पचम 25 और 9 की एक आगे वाली संख्या क्या है 10, 10 9 10 और 9 गुणा 10 90। देखिए यही हुआ है, पहले इकाई 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 के एक आगे आने वाली संख्या क्या होती है 5, 5 चौक 20 हो गया।
5 का 25 हो गया, 3 के आगे आने से क्या 4 4 3 12 हो गया, 5 का 25 हो गया, 5 के एक अंक आगे आने वाली संख्या क्या है 6, 6 5 30 हो गया, 5 5 25 हो गया, 6 के एक अंक आगे आने वाली संख्या क्या है 7 7 6 42 हो गया। मतलब ये आप वर्ग कुछ टेक्निक वर्ग होते हैं जिसको आप किए रहेंगे तो परीक्षा हल करते समय आपको आसानी मिलेगी। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वाचिंग। आप अच्छे से देखिए, एंजॉय करिए। गुड लक। इंडियन ग्रुप तरफ से आपको फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ। आप वीडियो को पूरा एंजॉय करिए। धन्यवाद।